हेलो मैं क्यूट एंड पपलामी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शुगा ओप्पा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शुगा ओप्पा। एंड उनके बर्थडे पे मैं आज एक यून में मिस्ड वन शॉट स्टोरी लाई हूँ। आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो इस स्टोरी का नाम है हेट यू मिस्टर माफिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी चलो नीचे, सब आ चुके हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब। ओएमजी, क्या मैं अब तक सपना देख रही थी? आज तुम्हारी शादी है, कितना टाइम लगा रही हो जिमिन? यस डैड, मैं आ रही हूँ, लेकिन देखो ना आपकी लाडली वो अभी तक नहीं आई है। उसने तो रिश्तेदारों को भी फेल कर दिया। हाँ, जिसको सबसे पहले आना चाहिए, जिसको सारी तैयारियों में हेल्प करनी चाहिए, वो कहाँ है अभी तक? तुम्हें तो पता है ना, उसको काम है। तुम उसे छोड़ो, वो शायद शादी में आ पाए या ना आ पाए, उसको छोड़ो, तुम्हें शादी करनी होगी। डैड, आप कैसे कह सकते हो? मैं अपनी बहन के बिना शादी कैसे कर सकती हूँ? देखो, तुमको पता है ना उसका काम कैसा है। तुम छोड़ो उसको, तुम चलो मेरे साथ। डैड, चलो जिमिन। इस लड़की को ना अपनी बहन की शादी में कौन इतना काम करता है? हाँ, ये है जिहो, ये जिमिन के डैड है एंड बाय प्रोफेशन ये एक प्रोसिक्यूटर है। ये है जिमिन, हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड, एंड आज इनकी शादी है। एक बात बोलूं बेटा? जी बोलिए डैड। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू डैड। आज अगर तुम्हारी मम्मी यहाँ होती तो वो बहुत खुश होती। मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ डैड। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो रही है आज। डैड, आप ऐसे इमोशनल बातें करोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी। अरे अरे, ऐसे नहीं बोलते, शादी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब नीचे चलो। चलिए चलते हैं। कहाँ है मेरी होने वाली देवरानी? मेरे देवर जी को वेट नहीं हो रहा है, जल्दी बुलाइए उन्हें। क्या बोल रही हो भाभी आप? मैं तो तुम्हारा ही साइड ले रही हूँ। ये है युनवो, जिससे आज जिमिन की शादी है। ये है जीसू, युनवो की भाभी। जिहो पेन जिमिन नीचे जा ही रहे थे कि एक वेटर जिमिन से टकरा जाता है एंड उसके कपड़ों में जूस गिर जाता है और उसका कपड़ा गंदा हो जाता है। ओह शिट, ये क्या किया? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम पागल हो क्या? आज मेरी शादी है, मेरी शादी का ड्रेस खराब कर दिया। अब मैं ऐसे कैसे जाऊंगी डैड? तुम अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? ये क्या किया? डैड, आप नीचे जाकर मेहमानों को संभालिए, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। 5-10 मिनट में आती हूँ इसको सही करके। हाँ ठीक है, तुम आओ जल्दी, मैं तब तक मेहमानों को देखता हूँ। हाँ डैड। ये पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई? हाँ, काश ये यहाँ पर होती तो कुछ ना कुछ हम जुगाड़ कर ही लेते। बट ये लड़की भी अपनी बहन की शादी छोड़कर काम में लगी हुई है। इतना क्या जरूरी है काम उसके लिए? होप अंकल, आप कितना वेट करवाएंगे मेरे देवर जी को? और उनसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी बुलाइए। हाँ, वो एक्चुअली इसके ड्रेस में जूस गिर गया था गलती से, तो बस वही फिक्स कर रही है। क्या? एक काम करती हूँ, मैं जाके देखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, पहन लेती हूँ। जिमिन, तुम रेडी हो गई क्या? अरे यहाँ तो जिमिन है ही नहीं। कहाँ गई जिमिन? रूम में तो कोई नहीं। अंकल, जिमिन कहाँ है? जिमिन तो अपने कमरे में ही नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं है? अभी तो थोड़ी देर पहले कमरे में ही थी। पता नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। सच में? क्या बोल रही हो? हाँ, वो उसका जो ड्रेस है वो भी कमरे में ही पड़ा हुआ है, वो कमरे में नहीं है। पर क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कमरे में नहीं है मतलब वो कहाँ गई? ये कैसे हो सकता है? ये किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो, कौन? नमस्ते मेरे होने वाले ससुर जी।
होने वाले ससुर जी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो कौन तुम? अरे ससुर जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं वही हूँ जिसने आपको वार्निंग दी थी कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या है ना, तुम बहुत अड़ियल टाइप के इंसान निकले। तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, तो मुझे तो ये करना ही था ना। क्या मतलब है क्या करना था? तुम्हारी बेटी नहीं मिल रही ना, तुम्हारी बेटी? हाँ, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? अभी तक तो कुछ किया नहीं है ना, बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तुम्हारी बेटी को अपना बनाने वाला हूँ। देखो अपनी बकवास ना बंद करो और मुझे ये बताओ, मेरी जमीन कहाँ है? मेरे पास है आपकी बेटी। आखिर तुम हो कौन और कहाँ लेकर गए हो मेरी बेटी को? देखो मेरी बेटी को मेरे पास वापस ले आओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा? मेरे साथ? बुरा तो अब तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ होने वाला है। तो यू जस्ट वेट एंड वॉच। देखो ये बकवास बंद करो और मेरी बेटी कहाँ है बताओ मुझे। मेरी बेटी कहाँ है? बात करनी है अपनी बेटी से? हाँ बात करनी है। नहीं कराऊंगा बात। क्या करोगे? देखो बताओ, मुझे ये बताओ, तुम हो कौन? जानना चाहते हो? तो याद करो वो दिन जब मैं ऑफिस आया था तुम्हारे। कौन सा दिन? वो लास्ट वार्निंग याद आया कुछ? माफिया, लास्ट वार्निंग, वो केस। हेलो जी, नमस्ते, की हाल है? O nell'elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa es gigante. Muy larga. ये है योंगी, हमारी स्टोरी का मेन लीड, एंड ये एक माफिया है। तुम कौन हो और इस तरीके से मेरे ऑफिस में कैसे आ गए? बिना नॉक किए मेरे केबिन में आने की हिम्मत कैसे हुई? कोई अपॉइंटमेंट है तुम्हारी? हाँ? अरे कैसी बात कर रहे हो मिस्टर होप? मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसके खिलाफ तुम केस लड़ रहे हो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते? लिसन, गलती तो तुमने की है और जो तुम लोग करते हो ना, मुझे उसका काला चिट्ठा बहुत अच्छे से पता है। इसलिए माफ तो मैं तुम लोगों को नहीं करूँगा, और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिले। तुम पंगा किससे ले रहे हो पता है? माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ मैं। मुझसे पंगा लेना भारी ना पड़ जाए तुम्हें। भारी तो तुम्हें पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इस बार तुम्हारे अगेंस्ट मैं हूँ, इसलिए। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो? सोच लो, अपने बारे में ना सही तो अपनी बेटी के बारे में सोच लो। ऐसा ना हो कि उसकी शादी ना हो पाए। देखो अपनी बकवास ना बंद करो और मेरी बेटी को इन सब के बीच में मत लाओ। ऐसे कैसे नहीं लाऊं? सब कुछ बीच में आएगा अगर तुमने अपने आप को इस केस से पीछे नहीं किया। तो सोच लो, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, अभी डिसाइड नहीं किया ना। सोच लो क्या कर सकता हूँ मैं। डेमो देखना चाहोगे? तुम निकल जाओ यहाँ से। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया, कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा तब समझ में आएगा। You just wait and watch, मिस्टर होप। जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। निकलो यहाँ से, अभी तो जा रहा हूँ पर बहुत जल्दी वापस आऊंगा कुछ बड़े के साथ। I said get out। तो अब कुछ याद आया? देखो इन सब में मेरी बेटी को मत घसीटो, उसकी आज शादी है, प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं, अब नहीं छोड़ सकता। तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और अपने आप को उस केस से हटाया नहीं। हाँ, मेरे खिलाफ उस केस में लड़ रहे थे, तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं, तुम्हें बात मान लेनी चाहिए थी मेरी उस टाइम पे। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है पता है? मेरे कितने ठिकानों के बारे में
लोगों को पता चल गया, मेरे कितने ठिकानों पे छापे पड़ गए, मेरा कितना नुकसान हुआ था पता है। अब तुम्हें उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो अब उस तुम्हारा जो तुमने जो किया है ना, उसका बदला मैं तुम्हारी बेटी से लूंगा। उसे इतना परेशान करूंगा, उसे इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि उसे दर्द दूंगा तो इनडायरेक्टली तुम्हें दर्द होगा, और फिर मेरा बदला पूरा होगा इसी तरीके से। देखो, मेरी बेटी इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज उसे कुछ मत करो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मुझसे बदला लो ना। हाँ तो तुम्हीं से तो बदला ले रहा हूँ, तुम्हें दर्द दूंगा, मजा नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी को दर्द दूंगा तो तुम्हें डबल दर्द होगा, तब ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जब अपने अपनों को दर्द होता है ना, तो खुद से ज्यादा दर्द होता है, और मैं वही दर्द, वही पेन तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। तो तुमने जो गलती की है उसकी भरपाई तो तुम्हारी बेटी को करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं हो सकता, तुमने बहुत देर कर दी। मैंने क्या बोला था, मैं कुछ बड़े के साथ आऊंगा, तो फाइनली आ गया। पता है होने वाले ससुर जी, मैं माफिया किंग हूँ। मैं कभी भी किसी से खुद से मिलने नहीं जाता था। पहली बार मैं तुमसे खुद मिलने आया था, खुद तुम्हें बोलने आया था कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मेरे मुंह पे मुझे मना किया, मेरे मुंह पे मुझे वहां से जाने को बोला। हाँ, अब बदला तो लेकर आऊंगा। अब तुम्हारी बेटी के साथ क्या होगा, पहले तो तुम्हारी बेटी के साथ मैं शादी करूंगा, उसके बाद उसे इतना तड़पाऊंगा, इतना तकलीफ दूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी। जितना नुकसान मेरे साथ हुआ ना, उससे डबल परेशान करूंगा। क्योंकि जितने पैसों का मेरे नुकसान हुआ है, जितनी चीज़ों का मेरा नुकसान हुआ है, वो सब तो तुम लोग भरपाई कर ही नहीं पाओगे, तो किसी और तरीके से भरपाई करना पड़ेगा ना। अब तुम्हारी बेटी को मुझसे कौन बचाएगा? कि भाई ससुर जी, देखो देखो, सुनो मेरी बात। यार, ये मेरी बेटी, क्या हुआ मिस्टर होप, कहाँ है जमीन? वो ले गया मेरी बेटी को। कौन ले गया? वो युंगी, जिसका केस मैंने लिया था, जिसको सजा दिलाना था, वो माफिया। क्या माफिया? वो जमीन को ले गया, मेरी जमीन को? नहीं, कहाँ है वो? कहाँ लेके गया है? पता नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। बस उसने बोला कि वो मेरे से बदला लेने के लिए वो मेरी बेटी के साथ बहुत टॉर्चर करेगा, उसको बहुत परेशान करेगा। मैं कैसे बचाऊं उसे? मैं क्या करूं? पुलिस, हाँ, उन्हें बताना होगा। चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये लो, खाओ। कौन हो तुम? हाँ, मुझे नहीं खाना कुछ भी। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? मैं कौन हूँ, क्यों लेकर के आए हूँ, सब पता चलेगा। पहले तुम ये बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ, तुम हो कौन? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, तुम्हारी शादी है, और चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी, आज ही होगी, लेकिन दूल्हा बदल गया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं, मुझसे होगी। देखो, तुम बकवास बंद करो, प्लीज मुझे जाने दो। तुमने मुझे क्यों यहाँ लाया है? प्लीज मुझे जाने दो, मेरे डैड परेशान हो रहे होंगे। यही तो चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड परेशान हो। मुझे तुमसे क्या लेना देना है? तुमसे तो मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारे डैड ने जो मेरे साथ किया है ना, बस उसका बदला ले रहा हूँ उनसे, तुम्हारे जरिए। तो मिस जिमिन, करने को तैयार हो मेरे साथ शादी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। ठीक है, मत करो। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी तुम्हें परेशान करना, टॉर्चर करना, सब कुछ शादी के बाद करने वाला था। लेकिन अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मैं ये सारी चीजें शादी के बिना भी कर सकता हूँ। क्या बकवास है? प्लीज दूर रहो मुझसे। नहीं, दूर तो नहीं रहूंगा तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। देखो प्लीज मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे डैड ने जो किया है ना, उसका बदला मैं तुमसे लूंगा, ताकि उन्हें तकलीफ हो, समझी? ऐसा क्या किया मेरे डैड ने तुम्हारे साथ जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो? तुम्हारे डैड ने मेरा बहुत नुकसान किया है, मेरा बहुत पैसों का लॉस हो गया है। तुम्हें पता है कितने पैसों का लॉस हुआ है?
चुका पाओगे तुम लोग इतने पैसे? मेरे कितने सारे ठिकानों पे छापे पड़ गए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से। उन्हें क्या लगा वो मुझे बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं माफिया किंग हूँ, मुझे बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। मैंने उनको वार्निंग दी थी कि हट जाए वो इस केस से, लेकिन नहीं, उन्होंने इस केस को लड़ा और जीता भी, और उनकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है और अब उनके चुकाने की बारी है। वैसे तुम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मुझे मेरे पैसे सब कुछ वापस कर सको, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। तो अब पैसे तो नहीं ले सकता तो कुछ और ही सही। क्या बकवास है? क्या मतलब है तुम्हारा? समझ जाओ बेबी गर्ल, मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो तुम मुझसे दूर रहो, दूर तो नहीं रहूँगा, बदला तुमसे और तुम्हारे डैड से लेकर रहूँगा, और उस बदले के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े ना, मैं वो करूँगा, समझी? मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि शादी कर लो मुझसे, पर तुम्हें ही शादी नहीं करनी है, तो अब जो कुछ भी होगा सब शादी के बिना ही होगा। देखो प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं यूनवो से प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। हाँ बेबी गर्ल, इस जन्म में तो तुम उसकी होने से रही, क्योंकि इस जन्म को नर्क मुझे बनाना है तुम्हारे, तो मैं उसका कैसे होने दे दूँ तुम्हें? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, समझी? देखो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैंने क्या किया है तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज, तुम्हारे साथ बताया ना, तुम्हारे डैड ने जो किया उसका बदला मैं तुमसे ले रहा हूँ। देखो डैड ने गलत नहीं किया होगा, मेरे डैड कभी भी गलत नहीं करते। अच्छा तो मैं गलत हूँ? हाँ हाँ, तो तुम ही गलत हो, क्योंकि तुम ही ने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे खिलाफ केस लड़ा। बेबी गर्ल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है ना? मैं तो बस अपना काम कर रहा था, उन्हें मेरे काम के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नहीं जाने दे सकता ना। अब चलो अच्छी बच्ची की तरह आ जाओ मेरे पास। नहीं, मुझे दूर रहो। देखो इतने अच्छे से बोल रहा था, जब तक मैं अच्छे से बोल रहा हूँ तो अच्छे से मान लिया करो चीजें। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। तुम्हारी तो मैं कभी नहीं होंगी। अच्छा नहीं होगी तो मैं बना लूंगा तुम्हें। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज। नहीं, आज मैं नहीं रुकने वाला। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसके बाद कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। प्लीज मत करो ऐसा। I'm sorry बेबी गर्ल, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। चैट चाहिए मुझे। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई भी नहीं। प्लीज छोड़ दो मुझे। दर्द हो रहा है। चाहिए मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। बेबी को दर्द हो रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, पर यंगी जिमिन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। देखिए वो मेरी बेटी को ले गया है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? हमने पहले ही आपको बोला है, हम नहीं इस सब में पढ़ सकते हैं। जब आपको उसने पहले ही मना किया था उस केस में मत पढ़िए, तो क्या जरूरत थी आपको उस केस में पढ़ने की? हाँ अब हो गया ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना वो कितना बड़ा माफिया है। अरे तो आप लोगों का काम ही है कि ऐसे बुरे लोगों के खिलाफ खड़े होना। देखिए आई एम सॉरी, हमारे घर में भी हमारा परिवार है, बाल बच्चे हैं। आई एम सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। प्लीज उसे बचा लीजिए। देखिए आपको इस समय पढ़ने नहीं चाहिए था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्लीज देखिए, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते हैं। प्लीज मिस्टर, समझने की कोशिश कीजिए, जाइए आप यहाँ से। अरे हम क्या करें, अब हम क्या करें बोलो? ये लो बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं कैसे बचाऊं जिमिन को उस शैतान से? बोलो ना क्या करूं? अंकल मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लोग भी हमारी मदद नहीं कर रहे, हम किसकी मदद लें? मेरी बच्ची पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कितना हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूं? अंकल हमें उसकी मदद लेनी चाहिए।
किसकी? उसी की। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हाँ पर आप एक बार बताइए तो उसके बारे में उसे। हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे बताना होगा। हाँ चलो। हाँ अंकल चलिए। उठो, मैंने कहा उठो प्लीज। मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो प्लीज। मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है, बस थोड़ा सा टॉर्चर ही तो किया है। इतने में ही तुम इतने कमजोर पड़ गई क्या यार? थोड़ा स्ट्रांग बनो। जब मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा तब तब कैसे बर्दाश्त करोगे? हाँ अभी भी तुम्हारे पास ऑफर है, कर लो मुझसे शादी, वरना बिना शादी के ये सब कुछ। अपनी बकवास बंद करो। बकवास कर रहा हूँ मैं? हाँ? आज तक मैं कितनी लड़कियों के साथ रहा हूँ, पर कभी भी किसी को शादी के लिए नहीं बोला मैंने। तुम पहली लड़की हो जिससे मैं शादी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इतनी लड़कियों से मिला पर तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिली मुझे। बहुत खूबसूरत हो, पहली बार है जिसको मैंने किसी को कहा हो मुझसे शादी के लिए, और तुम मना कर रही हो क्या यार? वैसे भी जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसके बाद तो कोई लड़का वैसे ही तुमसे शादी नहीं करने वाला, पर लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए तुमसे बिना शादी के अब वो सब कुछ करना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, प्लीज छोड़ दो प्लीज। नहीं नहीं मत कर मेरे साथ ऐसा, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो प्लीज। फिर योंगी जो मेरे साथ जबरदस्ती करता है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। मैंने तो ऑफर दिया था शादी का, पर तुमने मना कर दिया, क्या करूं? मुझे नहीं करनी तुम जैसे घटिया इंसान से शादी। तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? हाँ मतलब भी पता है। तुम्हें जीवन साथी का मतलब भी पता है? तुम कभी किसी के जीवन साथी नहीं बन सकते, तुम कभी भी किसी के सोलमेट नहीं बन सकते। तुम जैसा घटिया इंसान कभी भी किसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे किसी का सोलमेट नहीं बनना है, मुझे कोई शौक भी नहीं है सोलमेट बनने का। क्या ही करूंगा सोलमेट बन के? मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं उसे हासिल कर लेता हूँ। तुम जैसा इंसान जबरदस्ती किसी चीज को हासिल कर सकता है, क्योंकि प्यार से किसी चीज को जीतना ना तुम जैसे इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना हार्ट होना चाहिए, दिल। और तुम तो एक हार्टलेस इंसान हो। तुमसे नफरत करती हूँ मैं। आई जस्ट हेट यू, आई हेट यू। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी नहीं मुझे, क्योंकि जो चाहिए है ना मैं उसे हासिल करना अच्छे से जानता हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम यही चाहते थे ना मेरे साथ करना? हाँ तो आओ ना, क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? आओ करो। तुम ये हंसना बंद करो। वो क्या है ना, जब तुम मुझे दर्द में देख रहे थे, मुझे तड़पते हुए देख रहे थे, तो तुम्हें मजा आ रहा था ना, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहती ना तुम्हें मजा आए, तुम्हें खुशी मिले। मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली जिससे तुम्हें खुशी मिले। आओ। ये करना चाहते हो ना मेरे साथ, करो। आजा। क्या हुआ? आप क्यों दूर भाग रहे हो? मुझसे ज्यादा होशियारी दिखा रही हो। बेबी गर्ल, मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें तड़पाने के लिए, ये तो बस एक तरीका था। बहुत ज्यादा उड़ो मत, ठीक है ना? तुम जानती नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम डेमो देखना चाहोगी? सुनो, जिसे लाने को बोला था उसे लेकर आए हो? यस बॉस। तो जल्दी लेकर के आओ। डैड आप यहाँ, तुम मेरे डैड को क्यों लेकर के आए हो? हाँ उन्हें क्यों लेकर के आए हो? यही तो मेरा सरप्राइज था, मेरा डेमो। अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? अब करो अपने डैड के सामने। कितनी घटिया इंसान हो तुम, घटिया। हरकतें तो तुम्हारी घटिया वाली थी, तो तुम मुझे घटिया बोल रही हो? अच्छा मैंने घटिया हरकत की? जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था? वो तो प्यार था, प्यार। सीरियसली प्यार नहीं, वो जबरदस्ती थी, जबरदस्ती। क्या क्या इस इंसान ने तेरे साथ जबरदस्ती की? नहीं छोड़ूंगा इसे। क्या कर लेंगे आप अंकल? हाँ बूढ़े हो गए हो आप, हाँ आपसे कुछ नहीं होने जाने वाला। हाँ बोला था कि इससे दूर रहो दूर रहो,
नहीं, चैन ही नहीं था। नहीं, अब वो तो केस लड़ना था तो लड़ना था ही। अब भुगतो। बॉस, ये बुढ़ा पुलिस के पास गया था। बुढ़ा मत बोलो, मेरे होने वाले ससुर जी है। हम मानता हूँ आजकल इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है बुढ़ापे की वजह से, लेकिन बुढ़ा मत बोलो यार। मेरे होने वाले ससुर जी जो है, पायलाकू होने वाले ससुर जी। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा होने वाला ससुर जी नहीं हूँ। देखो मेरे होने वाले ससुर जी, सुहाग रात तो ऑलरेडी बन चुकी है, बस शादी ही रह गई है। अब शादी भी करवा ही दो, क्योंकि आपकी बेटी मुझे पसंद आ गई है। इसलिए आज तक मैंने कभी किसी से शादी करने की इच्छा नहीं जताई है, पहली बार किसी से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ऐसा टाइप का इंसान नहीं हूँ कि मैं कभी किसी से शादी भी करूँ, लेकिन आपकी बेटी पे मेरा दिल आ गया है, इसलिए मैं उससे शादी करूँगा। जिमिन, तुम मुझसे शादी करोगी ना? कभी भी नहीं। तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरी बेटी तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगी। और एक बात, तुम प्रॉब्लम मुझसे है ना? हाँ, दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है। तुम मेरी बेटी को इन सब में क्यों घसीट रहे हो? प्लीज उसे जाने दो, प्लीज। नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैंने पहले वार्न किया था, मैं ऑफिस आया था, मैंने बोला था कि कुछ बड़ा करूंगा। तुम्हारी बेटी के बारे में भी बोला था, फैमिली के बारे में भी बोला था। तब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था, तब तो तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आया, तब तुमने नहीं सोचा कि क्या होगा तुम्हारी बेटी का। नहीं सोचा ना? अब कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब मेरी नजर जिमिन पे पड़ चुकी है। तो अब तो मैं जिमिन को अपना बना के रहूंगा, ऐसे नहीं तो वैसे। अगर प्यार से नहीं माने तो जबरदस्ती सही, पर जिमिन सिर्फ मेरी है, समझे ससुर जी? पर तुम मुझसे शादी करना ही क्यों चाहते हो? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। प्यार के लिए कौन कर रहा है शादी? मैं तो तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो तुम मुझसे बदला लो। मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? सिर्फ कुछ पैसों के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? कुछ पैसे थे, तुम सोच भी नहीं सकते इतने पैसे थे। न जाने कितने पैसे, कितने ठिकानों के बारे में तुमने एक्सपोज कर दिया। जानते हो कितनी मेहनत लगती है इतना पैसा कमाने में? हाँ, मेहनत की कमाई। तुम माफिया लोग दूसरे लोगों को लूट के कमाते हो। बकवास मत करो। तुम मेरे होने वाले ससुर जी नहीं होते ना, तो मैं मुंह तोड़ देता, पर नहीं तोड़ सकता। तुम मेरे होने वाले ससुर जी जो हो। चलो चलो, सब लोग तैयारी करो, कल ही मेरी और जिमिन की शादी होगी, तो जल्दी जल्दी से तैयारी कर लो। क्या हुआ मोची बेबी, अपनी शादी में इतना उदास क्या कर रही हो? थोड़ा तो स्माइल करो। अब क्या स्माइल भी जबरदस्ती करो? मोची बेबी, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे हर चीज जबरदस्ती करवाना, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम अपने मन से ही कुछ नहीं करती हो। तुम अपने मन से ही स्माइल कर देती तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। तो कर दो अब स्माइल, वरना तुम्हें पता है ना कौन है हमारे कब्जे में। अब थोड़ा स्माइल करो। कर रही हूँ। खुश? ठीक है मोची बेबी, कोई बात नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाए ना, फिर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बहुत। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, प्यार, सीरियसली ये प्यार नहीं है। सही कहा तुमने, ये प्यार नहीं है, पर दुनिया वालों को तो दिखाना पड़ेगा ना हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये सारी बातें छोड़ो, अब चलो जल्दी, शादी करनी है। अब वेट नहीं हो रहा है मुझसे, जल्दी चलो। ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए। अब तो मैं आपका दामाद बन चुका हूँ, अब भी आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? क्यों किया तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? उसने क्या किया तुम्हारा? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर उसे क्यों सजा दे रहे हो? क्योंकि मुझे जो चीज़ एक बार पसंद आ जाती है ना, मैं उसे किसी भी कीमत पे हासिल करके रहता हूँ। और मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई थी, तो मैंने उसे हासिल कर लिया।
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरी गलती की सजा तुझे मिल रही है। डैड प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। नहीं, इस सब में मेरी गलती है, ना मैं वो केस लड़ता और ना आज ये सब कुछ हुआ होता। डैड प्लीज जाओ, जाके मेरे ससुर जी को घर ड्रॉप कराओ, फिर उसके बाद मेरे और जिमिना के फर्स्ट नाइट की तैयारी भी करनी है। जा जा जल्दी जाके तैयारी करो। मोची बेबी, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम खुश हो ना? खुश? मैं सीरियसली? तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? तुम ऐसे सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, पर ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ। प्लीज दूर रहो मुझसे, अच्छा दूर रहो। तुम दूर रहने को बोल रहे हो मुझे, पर अब तो तुम पर हक है मेरा, वाइफ हो तुम मेरी। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने जबरदस्ती शादी किया। मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं मानूंगी, कभी भी वो प्यार नहीं दूंगी। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, मैं हमेशा नफरत करती रहूंगी, हमेशा। लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगे, जबरदस्ती करनी पड़ेगा। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो प्लीज। जबरदस्ती भी करता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है, और यही चीज एक हफ्ते तक लगातार चलती रहती है। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? तुम मुझे इतना टॉर्चर करते, इतना परेशान करते हो, तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं लगता कि हम मुझे बख्श देना चाहिए, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है? फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है तुम्हें टॉर्चर करने में, तुम्हें दर्द में देखने में, इसलिए। कितनी सजा दोगे और मुझे? इतनी तो सजा दे दी है मुझे, और कितना दर्द सहूं मैं, और जब तक है जान, जब तक है जान। तब तक तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। तुम मार दो ना एक बार में मुझे। दोबारा ये बकवास अपने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। बहुत बकवास कर ली तुमने, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। साथ रहते रहते साथ कब फिक्र में और फिक्र कब प्यार में बदल जाता है ये तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही हुआ यूनमिन के साथ, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के लिए फिक्र और प्यार थोड़ा बहुत तो फील करने लगे थे। हाँ ये रहा। ये क्या हुआ ऐसे? जल्दी गाड़ी निकालो, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर देखिए ना उसको प्लीज। हाँ हम देख रहे हैं, बाहर आइए। वो बेहोश कैसे हुई? हाँ सर वो हमें नहीं पता, वो हमने जब किचन में जाकर देखा तो वो बेहोश ही थी। तुम लोग करके रहे थे? हाँ ध्यान नहीं रख पाए थे उसका, बेहोश कैसे हुई वो? सॉरी सर, सॉरी। तुम लोगों को रखा किस लिए है? शायद उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई है, उनको होश आ गया है, अपन से मिल सकते हैं। जी डॉक्टर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? ऐसा सोचा भी कैसे? मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? हाँ तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमको ये सिर की चोट कैसे लगी? पता नहीं, वो मैं किचन में काम कर रही थी तो अचानक से कुछ आके गिर गया मेरे सिर पे, तो मुझे चोट लग गई और उसके थोड़ी देर बाद अपने आप बेहोश हो गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या कर रही थी? किसी से बोल नहीं सकती थी तो तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफ में थी। मेरी वजह से? मतलब क्या है तुम्हारा? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया है ना? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। कहना क्या चाहती हो? हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा, जाओ यहाँ से, वरना मैं दवाई नहीं लूंगी। तो तुम्हारी तो ऐसे कैसे नहीं लोगी? रुको तुम्हें बताता हूँ। आपकी दवाई के लिए भी जबरदस्ती करोगे? बॉस डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। हाँ मैं आया, ये दवाई ले लो शांति से, मैं आ रहा हूँ।
जी डॉक्टर बोलिए। एक्चुअली मिस्टर यंगी, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा वीक है। उनकी बॉडी पे भी निशान है। पर्सनल चीज़ है, मैं नहीं जाऊंगा उस सब चीज़ में, लेकिन आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। बी पोलाइट विद हर, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा, अदरवाइज़ उनकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। जी डॉक्टर, मैं ख्याल रखूँगा। मैंने जिमिन को बहुत परेशान किया है, आज के बाद मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करूँगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, बहुत ज़्यादा। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता, पता नहीं कब, कैसे, क्यों हुआ, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जिमिन, बहुत ज़्यादा। मेरी बेबी मोची, आई लव यू, आई रियली लव यू। अब मैं तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। मुझे जिमिन का दिल जीतना होगा, पर कैसे? वो तो नफरत करती है मुझसे, कैसे भी हो, पर मैं उसका दिल जीत के रहूँगा, उसे अपने प्यार का एहसास दिला के रहूँगा। पर इस बार ज़बरदस्ती से नहीं, इस बार प्यार से प्यार को जीतूंगा। तुमने कहा था ना जिमिन, मैं किसी का सोलमेट नहीं बन सकता, मैं तुम्हारा सोलमेट बनूंगा। आई लव यू। डॉक्टर, आपने मेरे हस्बैंड को क्यों बुलाया था कैबिन में? कहीं आपने उन्हें बता तो नहीं दिया? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर तुम उसे बता क्यों नहीं देती हो? वो डैड है इस बच्चे के, उसे पता होना चाहिए। डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि वो इस बच्चे को चाहते हैं भी या नहीं। अगर उन्होंने अबॉर्शन करवाने को बोला तो प्लीज़ डॉक्टर, आप प्लीज़ मत बताइएगा, प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताऊंगा मैं। सोते वक्त कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहा हूँ। वैसे तो कब से देख रहा हूँ, पर आज पता नहीं कुछ अलग सा लग रहा है। क्या हुआ? सो जाओ सो जाओ। भाई आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये किया किसने? कौन मारना चाहता था मुझे? एक काम करो, पता लगाओ आखिर कौन है इसके पीछे। हाँ हाँ भाई, पता लगाते हैं। और जिमिन को मत बताना कि मुझ पे हमला हुआ था। जी ठीक है, भाभी को नहीं बताएंगे। चलो चलो घर चलो अब जल्दी। हाँ भाई। जिमिन कहाँ है? वो अपने कमरे में है, बहुत रो रही है। रो रही है क्यों? जब से उनको आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला बस रोई जा रही है। क्या? जिमिन, जिमिन तुम ठीक हो? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, तुम कुछ हो जाता तो? मुझे चोट लगी है, तुम मुझे काट रही हो, मैं क्या करूँ? मैं डर गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्या? नहीं वो, रुको मैं मलहम लगा देती हूँ। अच्छा, पहले छोड़ देती हो फिर मलहम लगाती हो? तुम चुप करो ठीक है ना? तुम ये माफिया वाला काम छोड़ के नहीं देते हो। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और क्या? नहीं कुछ नहीं, मतलब मैं गुस्सा हूँ तुमसे। मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया, इतनी चोट दिए, तुम उसे ही मलहम लगा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड मेरे लिए मेरा पेशेंट इम्पोर्टेंट है। एंड डॉक्टर्स के लिए कभी भी मैटर नहीं करता कि उनका पेशेंट क्या है, क्यों है। उनके लिए सिर्फ इतना ही मैटर करता है कि उनका पेशेंट सही रहे। सो तुम मेरे लिए फ़िलहाल मेरे पेशेंट हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो, ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। देखो तुम दूर रहो मुझसे ठीक है ना? और मैं तुम्हें मलहम लगा रही हूँ बस इसलिए क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगाना मलहम। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारा प्यार। क्या? हाँ, तुम ये क्या बोल रहे हो? और इस बार ज़बरदस्ती नहीं, इस बार तुम्हारी मर्जी से चाहिए तुम्हारा प्यार। देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करूँगी, कभी भी नहीं। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं जो चीज़ ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ।
मैं तुम्हारी नफरत को प्यार में बदल के ही रहूंगा, तुम्हारा दिल जीत के ही रहूंगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? पहले तो तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, फिर से जबरदस्ती किया, फिर शादी कर ली मुझसे, और अब बोल रहे हो कि तुम मेरा प्यार जीत के रहोगे। तुम चाहते क्या हो मुझसे? हाँ, ये सब क्यों कर रहे हो? और तुम तो एक माफिया हो, और मैं एक मामूली लड़की। तुम्हें तो मुझसे कोई फायदा भी नहीं है, फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हाँ बोलो, क्यों कर रहे हो? प्यार फायदा नुकसान देखकर नहीं किया जाता। मुझे तुमसे प्यार है और ये सच है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? कैसे दिलाऊं मैं तुम्हें भरोसा अपने ऊपर? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं तुमसे प्यार करूं या ना करूं? तुम तो वैसे भी जबरदस्ती। क्या जबरदस्ती? ये क्या कर रहे हो? हाँ, जबरदस्ती क्या? तुम पहले मुझसे दूर रह के बात करो। नहीं रहूंगा दूर। देखो प्लीज दूर रहो। अरे ऐसे कैसे दूर रहो? मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। अपने हस्बैंड को दूर रहने को कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ दूर रहने को, ठीक है ना? इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और वैसे भी मुझे पता है तुम्हें कुछ हासिल करना होगा तो तुम जबरदस्ती कर ही लोगे। किससे ही बोल रही हो दूर रहने? तो मेरी बात ही क्यों? तुम यही चाहती हो ना मैं दूर चले जाऊँ? ठीक है, मैं दूर चले जाऊंगा। मैं तुमसे इतना दूर चले जाऊंगा कि वहां से कभी भी वापस। हाँ, ये क्या था? क्या सच में उसने मुझे किस किया? जी दोबारा ये बकवास किया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। हाँ, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे किस किया? हाँ, किस किया? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम ऐसे क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ के चले जाओगे तुम मुझे और हमारे बेबी? मेरा मतलब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ डम्बो, प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम गुस्सा क्यों कर रही थी? अभी मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो हमेशा? क्योंकि तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया है मुझे बस तुम पर ट्रस्ट नहीं होता था, बस इसीलिए दूर भागती थी तुमसे। I love you यार, I love you too। क्या मैं युंगी को बेबी के बारे में बता दूं? हाँ, मुझे उसे बताना चाहिए। सुनो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। एक मिनट, हाँ फोन आ रहा है। बॉस, कुछ पता चला एक्सीडेंट से रिलेटेड। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक काम करो, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी इतनी रात को? हाँ, इतनी रात को। इससे पहले उसे कहीं और से पता चले बेबी के बारे में, मुझे युंगी को बेबी के बारे में बताना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? बोलो। वो मैं सोच रही थी तुम इतनी रात को किस काम के लिए कहाँ जा रहे होगे? क्यों, मुझे कुछ काम नहीं हो सकता है क्या इतनी रात को? पर अभी इतनी रात को क्यों? कल सुबह चले जाना। नहीं, अभी जाना पड़ेगा। पर क्यों? कुछ काम है, बोला ना अभी जाना पड़ेगा। पर चला गया, वो भी इतनी रात को। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो उसे इतनी रात को जाना पड़ा? मुझे क्या करना होगा? कुछ काम, लेकिन मैं उसे बेबी के बारे में बता ही नहीं पाई। पता नहीं, कुछ कहीं और से पता चले उससे पहले मुझे बताना होगा। हाँ, मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ उसे। हाँ, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा, पर मुझे बताना ही पड़ेगा बेबी के बारे में उसे। जिमिन का कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी पता नहीं चला है। पता नहीं कहाँ है भाभी। आखिर ये लड़की गई कहाँ? समझ नहीं आ रहा है। ये किसका फोन आ रहा है? किसे ढूंढ रहे हो? जिमिन को ढूंढ रहे हो क्या? कौन है तुम? याद है एक दिन तुम ऐसे जिमिन को किडनैप करके लेके गए थे, और आज मैं तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लाया हूँ। तुम अगर अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो XYZ गोदाम में पहुँच जाओ जल्दी से। अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो मैं जान ले लूंगा तेरी। जान तो तेरी अटकी हुई है, मेरी जान लेगा तू। तो आ तो पहले, फिर देखते हैं कौन किसकी। जिमिन कहाँ हो तुम? जिमिन, लो आ गया तुम्हारा हस्बैंड। जिमिन, तुमने किडनैप किया मेरे जिमिन को? क्यों? इसकी उम्मीद नहीं थी ना? युंगी, हमें बचा लो, हमें, मुझे और हमारे बच्चे को। क्या? हमारा बच्चा? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? काई, तो इतना घटिया इंसान निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। तू मेरे साथ रह करके मुझे ही धोखा दे रहा था अब तक। बहुत गलत किया तूने। अच्छा, बहुत गलत किया। और तूने जो किया वो सही था।
तेरी वजह से मैंने अपने डैड को खो दिया। एक ही पल में मेरा पूरा परिवार बिखर गया तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। कौन, किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर पार्क, याद आया कुछ? उन्होंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने धोखा दिया उन्हें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी दूसरों को एंड उन्हें एक्सपोज किया। इसलिए मैंने ही तुमको इस केस में फंसवाया है, मैंने ही। देखो काई, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने उन्हें नहीं फंसाया, मैंने उन्हें एक्सपोज नहीं किया। मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने किसी गलत इंसान पे भरोसा कर लिया, पर मैं वो इंसान नहीं हूँ जिन्होंने उसे एक्सपोज किया। मैं कर ही नहीं सकता उन्हें एक्सपोज, वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, मैं उन्हें क्यों एक्सपोज करूँगा? तुम्ही ने किया है, अब भोले बनने की कोशिश मत करो, नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन जिमिन के आने के बाद मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चला। एंड तुमने सही कहा था, जब अपने अपनों को दर्द दो ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे ही दर्द मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ। जब मैं जिमिन को मारूंगा तुम्हारी आंखों के सामने, तो तुम्हारे आंखों में जो दर्द होगा ना, वही दर्द देखना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट प्रेग्नेंट है, मुझे तो डबल मजा आएगा मारने में से। अब कौन बचाएगा इसे? नहीं प्लीज नहीं, उसे कुछ मत कर, प्लीज उसे कुछ मत कर। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो उसे क्यों मार रहा है? क्योंकि तू ही कहता है ना, जब अपने अपनों को दर्द होता है तो आपको ज्यादा दर्द होता है, बस वही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। नहीं प्लीज उसे कुछ मत कर, मेरा बच्चा भी है, प्लीज इन दोनों को कुछ मत कर, प्लीज। गिड़गिड़ा रो, लेकिन मैं नहीं मानने वाला, मैं तो मारूंगा। नहीं। हाँ। क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? क्या किया? चुंगी, नहीं तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? नहीं प्लीज मुझे ले जाने दो युंगी को हॉस्पिटल। प्लीज वो मर जाएगा तो मर जाने दो, आई डोंट केयर, मर जाने दो प्लीज। क्यों कर रहे हो ऐसा? अब तुम नहीं बचोगी। नहीं, मेरी जिमिन को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज तुझे कहीं। तुम ठीक हो? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। आज समझ आया जिमिन, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करो, अगर उसे कोई हर्ट करे तो कितना दर्द होता है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, बहुत ज्यादा हर्ट किया। अच्छा जिमिन, अगर बेबी गर्ल हुई ना तो उसका नाम हम मोची रखेंगे, ठीक है? अच्छा, और अगर बेबी बॉय हुआ तो हाँ, उसका नाम योनमिन रख देंगे। ये कैसा नाम हुआ? ये युंगी और जिमिन को मिला के योनमिन। अच्छा बहुत अच्छा नाम है। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए, एकदम तुम्हारी तरह क्यूट सी। अच्छा, तो मुझे तो बेबी बॉय चाहिए। नहीं, मुझे बेबी गर्ल चाहिए, तो मुझे बेबी गर्ल ही देना होगा। मैं कहाँ से दूँ? कहीं से भी दो, पर मुझे बेबी गर्ल चाहिए। वो क्योंकि अपने डैड के साइड में रहेगी ना, फिर मैं और मेरी बेबी गर्ल का गैंग बनेगा तुम्हारे खिलाफ। अच्छा हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? आंखों से खा जाओगे क्या? मेरी आंखें, मैं तो देखूंगा। अच्छा जी, देखो जिमिन, लास्ट टाइम हमारी शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हुई थी, पर इस बार मैं तुम्हारी मर्जी के साथ दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मुझे डैड से भी माफ़ी मांगना है जो मैंने किया उसके लिए। तो जिमिन, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी?
हाँ करूँगी। I'm really sorry डैड, मैंने आपको और जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मेरी वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई है। I'm really sorry। मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए माफ़ करना आसान नहीं होगा, पर प्लीज़ मुझे माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। बेटा, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी ही सबसे आगे है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो मैं भी उसकी खुशी में खुश हूँ। जिमिन बेटा, तुम खुश हो ना? हाँ डैड, मैं खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। शादी के बाद वाले दिन कौन ऑफिस जाता? मुझे नहीं जाना। ऐसे कैसे ऑफिस नहीं जाना है? हमारी दूसरी बार शादी हुई है, ठीक है ना? ऑफिस जाओ शांति से। अरे ये क्या कर रहे हो? ऑफिस ऑफिस नहीं जाना? हाँ। तुम लोगों को जितना खुश होना है खुश हो लो, क्योंकि मैं तुम लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी वापस आऊंगा कुछ बड़े के साथ। तो आमी, ये वन शॉट मूवी यही खत्म होती है। आपको कैसी लगी ये वन शॉट कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।